पागल। काले घने बादलों को पक्षी भी इंजॉय कर रहे हैं। देख के ना मुझे याद आ रही है एक ही गाने की, कि भाई साहब ये भी तसल्ली से एंजॉय कर रहे हैं आज का ये वाला। गाइस राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस किस किस के यहाँ रात आंधी आई है बताइएगा। और हमारे यहाँ तो अभी भी मस्त हवा चल रही है। पूरी रात आंधी आई है और उसका नतीजा पूरी छत साफ हो गई है। सारा कूड़ा एक तरफ इकट्ठा हो गया है कोने में जा जाके। और जो हमारी टंकियाँ हैं ना, उनके सबके ढक्कन उड़ उड़ के भाग गए हैं। यहाँ 7 टंकियाँ भी दिखाती हूँ। और अभी भी बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। ये सब खुल खुल के भाग गए हैं रात। इसका तो पता ही नहीं चल रहा बेचारी को कहाँ गया। इसका कम से कम लटका हुआ रह गया है तो इसको ढक देते हैं। भाई आजा। सारे की सारी टंकी है ना, सबके ढक्कन भाग गए हैं। वो देखो उसके भी खुले पड़े हैं, इधर भी खुले पड़े हैं। यहाँ बारिश का जो वो है प्रभाव वो दिखाई दे रहा है। मिट्टी थी यहाँ, इसमें पानी में बहुत मिट्टी आती है। तो ये जब खाली होती है ना टंकी तो इसको साफ़ कराते हैं। तो अभी ये हो गए हैं सारे के सारे ढक्कन खुल के फेंक गए हैं सब। मतलब यहाँ पे इतनी तगड़ी आंधी आई थी ना रात गाइस, मैं तो सोच रही थी मैं पता नहीं हम ही ना उड़ जाएं, क्योंकि हमारे कमरे में चारों तरफ विंडो है ना तो बहुत ज़्यादा। और ये देखो पेड़, इसे ज़मीन नहीं मिली तो बेचारे ने सीमेंट में ही अपना घर बना लिया। सो गाइस बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, आप देखो। और कौवा, यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छी है, यहाँ सारे पक्षी मिलते हैं। कौवा, कबूतर, तोता, देखो ये तोता गया, तोता, गिलहरी, गौरैया, सारे मिलते हैं। मतलब एकदम बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और इधर यहाँ तो वो भी खाते पीते रहते हैं। इनका खाने पीने का जुगाड़ भी बना रखा है हमने। और पता नहीं इस कौवे को क्या है, ये चिढ़ा रहा है सबको। अपने मुंह में वो कुछ लेके जा रहा है और दूसरों को दिखा दिखा के चिढ़ा रहा है। और इसके पीछे आ रहे हैं भागे भागे। सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा करती हूँ वॉक, करती हूँ थोड़ी देर वॉकिंग, कम से कम 20-25 मिनट की वॉकिंग तो करूँगी। और अब मैं आलसी हो गई हूँ। जब से मेरे कपड़े थोड़े ठीक आने लगे ना तो मेरे अंदर आलकस आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि अब चलो कोई नहीं, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सो इस आलकस को भगाने के लिए मुझे अपने आप को रोज़ मोटिवेट करना पड़ता है, कह रहे चलो चलो करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अब भाई एकदम जीरो फिगर नहीं होंगी मैं। फिट हो सकती हूँ, मतलब बॉडी एक्टिव है, बॉडी में पेन नहीं है अब। पहले जो चीज़ें थी वो नहीं है। अब मुझे चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले सीढ़ी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। बाकी जीरो फिगर करना क्या है हमें, जीरो फिगर की ज़रूरत थोड़ी है, फिट होने की ज़रूरत है। ठीक है। सो गाइस पहले घूमा फिरी कर लेते हैं, अपनी वॉकिंग कर लेते हैं। वैसे मैं वॉक करते करते ही बात कर रही हूँ आपसे, तो फिर उसके बाद मिलती हूँ। ब्लॉग को पूरा देखा करिए गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दिया करो। तो इन काले घने बादलों को पक्षी भी इंजॉय कर रहे हैं। देखो कितने मस्त, मतलब ऐसे लग रहे हैं सारे के सारे जैसे इंतजार कर रहे थे बारिश होने का। तोता, कबूतर, कौवा, सारे ये देखो सब मतलब इधर से उधर से घूम फिर के यहीं आ जा रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें भाई एनवायरनमेंट के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जो क्रिएट किया है ना वही बेस्ट है। और ये एनवायरनमेंट का एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, पेड़ पौधे, पक्षी, साथ में थोड़ा सा काला बादल, मौसम जिसको हम सब इंजॉय करते हैं और जिसका स्पेशली वेट करते हैं मानसून आएगा मानसून आएगा। और जब नहीं आता है तो हम किसको ब्लेम करते हैं, भगवान जी को। अरे भगवान बारिश कर दे। अरे भैया एनवायरनमेंट नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी। सो ये देखो आज तो सारे में यही उड़ते उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये फुल इंजॉय कर रहे हैं इस हवा को, ठंडी हवा को। देखो कहाँ कहाँ से जाके बैठ जाते हैं, मतलब सबसे ऊंचाई पे जाके एंजॉय कर रहे हैं ये। और बारिश के अभी होने के चांसेस हैं। आप देखो कितना घना बादल है। और मेरा तो इसमें आज एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं कर रहा, बस घूमने का मन कर रहा है। ऐसा बस घूमते रहो। ये आए यहाँ से, मतलब जहाँ से भी देखो ना आज यही उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सो आप बताइएगा इस आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है इस टाइम। और बारिश आई है, आंधी आई है, या सिर्फ ऐसे काले घने बादल आए हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और
पता नहीं क्यों भाई, मुझे गांव शुरू से ही पसंद है, मतलब पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें। सिटी में भी अगर ऐसा एनवायरमेंट मिल जाए ना भाई, सोने पे सुहागा। और सिटी में ऐसा एनवायरनमेंट मिल के तो भाई तृप्त हो जाते हैं, तृप्त। मैं घूम रही थी तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा व्यू, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। और मैं अभी भी घूम ही रही हूँ, और ये आके बार बार ऐसे जा रहे हैं जैसे बात करने जा रहे हैं, मिलके गोष्ठी चलेगी इनकी, इकट्ठे होकर पेड़ पे बैठ जाते हैं। चलो गाइस, देखो आप, मिलती हूँ आगे। मौसम को देख के ना मुझे याद आ रही है एक ही गाने की, ये बारिश, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हालांकि इसमें थोड़े से लिरिक्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, ये किसी और तरीके से है गाना, बट फीलिंग वही वाली आ रही है आज। नदी है लेकिन थोड़ी दूर है, यमुना रिवर है हमारे यहाँ, बट जस्ट इमेजिन, ये लग रहा ना मस्त। द्वारा अब निर्णय क्या होगा ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। ये देखिए, और सभी को बुलावा पत्र भेजा गया है, और भी आने लग रहे हैं इधर से अपनी स्पीड से। ये देखो, मतलब आज का मौसम इतना मस्त है कि भाई साहब ये भी तसल्ली से एंजॉय कर रहे हैं। आज का ये वाला जो पेड़ था ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग्स में होता है ना, जिसपे चिड़िया बैठा दी जाती हैं, इमेजिनरी, बट ये रियल है ना। उसको भगा दिया है, उसके निर्णय समझ में नहीं आया। तो गाइस, बहुत देर घूमने के बाद, यानी कि आज ठंडी हवा चल रही थी तो काफ़ी देर घूमी थी, और उसके बाद करने लग जाती थी मैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आजकल वही कर रही हूँ जो मेरी बॉडी को टोन करने में हेल्प कर रही है, क्योंकि भाई जो लूज स्किन है उसको टाइट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना है, और वही स्किन को टाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वेट लूज़ हो जाता है लेकिन स्किन का टाइटनिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, बेकार हो जाती है मतलब स्किन एकदम। तो उसके लिए एक्सरसाइज काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करती हैं। जो टमी की स्किन है ना उसको स्पेशली, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लटक जाती है तो बेकार हो जाती है। तो ये 3-4 एक्सरसाइज और इसके साथ रस्सी कूद के ही मैं आजकल अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम दे रही हूँ इसी को करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मतलब ओवरऑल ठीक हो गया है बॉडी, बट जो मेरा पेट है ना वहीं से अभी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसकी जो स्किन इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। बाकी ऑल ओवर मेरी बॉडी देखने में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक लगने लगी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और वॉक किया था, और फिर मैं जाऊँगी अपने आगे के काम के लिए नीचे की तरफ। सो मिलती हूँ आपसे आगे। तो गाइस, मेरी हो चुकी है एक्सरसाइज, वॉकिंग, सारी चीज़ें, और मुझे लगा है पूरा का पूरा 1 घंटा। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो 1 घंटे की दिखाई नहीं जा सकती, तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स आपको दिखाई जा सकती है, जो कि मैं आपको पिछले लगभग 106 दिन से दिखा रही हूँ। और ये उसी चीज़ का नतीजा है कि अब मैं XXL, 5XL से XL और L में फ़िट हूँ। तो भाई उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आप देख सकते हैं मेरी हालत, धूप आ रही है, शायद आपको दिख ना पाए, लेकिन मेरी पलकों पे भी पसीना है। सो नीचे जाती हूँ, और आज जाके पहले लाऊंगी मौसमी का जूस, जो कि मैं डेली लाती हूँ पिछले 4 दिनों से। तो मिलती हूँ आपसे आगे। नींद पूरी कर रही हैं गाइस, रात की आंधी में नींद पूरी नहीं हुई इनकी दोनों की, और ये देखो अब इनकी नींद पूरी हो रही है, और जब मेरा नींद का टाइम आएगा तब तांडव होगा, तांडव। और पानी की बोतल साथ रख के सोती है लड़की। अब थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल आई है, लगभग 10 बज रहे हैं, और जूस पाइनएप्पल का और साथ में है मौसमी का। तो हमारे दिन की शुरुआत इसी से हो रही है आजकल, क्योंकि गर्मी गर्मी हम यही पीने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वहाँ से रही है, वहाँ के पीछे के सूर्य जियो लिखा है कि वहाँ से रही है, दनादन आँख खोल गई। पागल बना रही है ना, पागल बना रही है ना, पागल बना रही है ना, है ना, पागल बना रही है ना मम्मा का।